Good morning, students. Welcome. So, students, this is the third part of chapter 12, that is friction, of your science book. And today we are going to study friction, a necessary evil. इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन किस तरीके से, evil क्या होता है, evil मतलब बुराई, बुराई, तो वो किस तरीके से इस सेंस में भी हमारे लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है. ओके, बट इससे पहले, आज का टॉपिक पढ़ने के पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या पढ़ा था. हमने क्या टॉपिक कवर करा था लास्ट पार्ट में? फैक्टर्स विच अफेक्ट द फ्रिक्शन. किस वजह से फ्रिक्शन अफेक्ट करता है, फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे. फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. दे आर नेचर ऑफ द सरफेस. नेचर मतलब सरफेस स्मूथ है या रफ है. Second is how hard the surface pressed together. Friction is less on a smooth surface. Okay, पहले तो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन. अगर सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन उस पर कम होगा, ईजिली ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगा. बट अगर सरफेस रफ होगा तो वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. यही चीज़ लिखी है, फ्रिक्शन इज लेस ऑन द स्मूथ सरफेस. ओके, और इसका उल्टा कर लीजिए, रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा. एक और चीज़ पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन, कि हम उस ऑब्जेक्ट को कितना हार्डली प्रेस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, एक हैवी बॉक्स को मुझे स्लाइड करना है तो मैं उसको कितना हार्डली ड्रैग कर रही हूँ, या फिर ये जो सिलेंड्रिकल हमको एक रोलर दिख रहा है, इसको कितना हार्डली मैं पुश कर रही हूँ, तो उस पर भी डिपेंड करता है फ्रिक्शन. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज़ फ्रिक्शन एंड नेसेसरी इविल. तो ऐसे हमारे जो डेली लाइफ में कहाँ कहाँ फ्रिक्शन हमें यूज़फुल होता है, और फिर कहाँ कहाँ अनडिज़ायरेबल भी होता है. तो अभी तो हमारा टॉपिक है कि इट इज़ अ नेसेसरी ईविल, मतलब अनडिज़ायरेबल सेंस में लिखा होगा यहाँ पर. लेट्स स्टार्ट. रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. इज इट ईजियर टू होल्ड अ कूलर, दैट इज़ द अर्दन पॉट, और अ ग्लास टम्बलर. तो ईजी क्या है, इस अर्दन पॉट को उठाना या फिर एक ग्लास को उठाना, ग्लास टम्बलर को उठाना. व्हाट इज़ क्वाइट ईजी, कि अर्दन पॉट को उठाना ईजी है या इसको उठाना ईजी है. सपोज द आउटर surface ऑफ द टम्बलर इज greasy or has a thin layer of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? Just think. Would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? तो हम पहली बात तो आप ये चीज़ समझिए कि हम जो चीज़ें लिफ्ट कर पा रहे हैं, मैं बुक उठा पा रही हूँ, आप पेन से लिख पा रहे हो, पेन होल्ड कर पा रहे हो, तो ये किस वजह से पॉसिबल है कि आप पेन होल्ड कर पा रहे हो? ये फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल है कि आप उसको ग्रैब कर पा रहे हो. बिकॉज अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो हाथ से चीज़ स्लिप हो जाएगी. तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. अगर एक जो ग्लास है उसका जो आउटर सरफेस है, इधर मैंने ऑयल लगा दिया, तो जब मैं इसको ऑयल लगा दूंगी, वुड इट बी ईजी फॉर यू टू होल्ड द ग्लास? नो, इट वोंट बी ईजी. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू होल्ड द ग्लास विच इज़ ग्रीसी और ऑयली. मतलब ये सरफेस हो गया स्मूथ ऑयल लगाने से. ऑयल लगाने से सरफेस स्मूथ हो गया. मैंने आपको बताया था कि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है, तो इस पर फ्रिक्शन कम है तो मैं इसको होल्ड नहीं कर पा रही हूँ. अंडरस्टूड. नेक्स्ट पैराग्राफ. Recall also how difficult it is to move on a wet muddy track or wet marble floor. तो क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, गीली मिट्टी का जो ट्रैक होता है वहाँ पर चलना, या फिर जो मार्बल फ्लोर, जो घर में जो मार्बल लगा रहता है वो गीला हो वहाँ पर चलना. विच इज़ मोर डिफ़िकल्ट? कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आप ज़मीन पर जो चल पा रहे हो अभी, तो यहाँ पर अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना अर्थ पर, तो आप चल भी नहीं पाते. ग्राउंड पे जो आपके पैर टिके हुए हैं, ये क्यों टिके हुए हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन आप चल पा रहे हो. बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन काफ़ी सारे व्हीकल्स हैं जो चल पाते हैं, ओके, वर्क कर पाते हैं. यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन. When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which stick to the board. सेम चीज़ बोली हुई है यहाँ पर भी, कि आप जो पेन से लिख पा रहे हो, पेंसिल से लिख पा रहे हो अपनी कॉपी पे, किस वजह से लिख पा रहे हो? फ्रिक्शन की वजह से लिख पा रहे हो. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बुक टेबल पर पड़ी हुई है, तो उस बुक में और टेबल के सरफेस पे माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ होंगी.
माइन्यूट इरेगुलरिटीज़, मतलब ऐसे ऐसे इरेगुलरिटीज़ आपको बताई जाएंगी। तो माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ होंगी जो कि एक दूसरे के सरफेस को आपस में लॉक कर देती है, जिस वजह से वो बुक वहाँ पर एक पोजीशन पे रख दी गई है। दिस इज़ द रीज़न कि जो मूविंग बॉल है वो भी एक पोजीशन पर आकर खुद ही स्टॉप हो जाती है। ओके, तो इस एक और एग्जांपल दिया है, जो आपकी टीचर चॉक से ब्लैक बोर्ड पर लिखती हैं। तो चॉक से जो भी लिखती हैं हमको दिखाई देता है कि सपोज ए लिखा है चॉक से, तो जो चॉक के पार्टिकल्स हैं वो बोर्ड पर स्टिक हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज चॉक कैसा है, चॉक का सरफेस भी कैसा होता है, रफ, और हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो वो स्टिक होने लगता है। तो दोनों के जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो फिल होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है, ब्लैक बोर्ड पे भी और चॉक में भी, जिस वजह से चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो ब्लैक बोर्ड पर स्टिक होने लगते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द बोर्ड। अगर फ्रिक्शन नहीं होता चॉक और बोर्ड के बीच में तो क्या हम लिख सकते थे चॉक से? काफ़ी बार आप देखते होंगे कुछ चॉक्स बहुत ज़्यादा स्मूथ होती हैं, जिस वजह से हम बोर्ड पर लिख भी नहीं पाते हैं, नहीं दिखता है कुछ। कई बार ऐसे होता है ना, चॉक वर्क नहीं करती है प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द स्मूथ सरफेस। If an object started moving, it would never stop if there were no friction. Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. You could not fix a nail on the wall or tie a knot. Without friction, no building would be constructed. तो फ्रिक्शन के कितने सारे यूजेस हैं। फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, कितने सारे यूजेस हैं आप देख सकते हो यहाँ पर। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि मूव कर पाता, या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट कभी रुक नहीं पाता। फ्रिक्शन की वजह से ही हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाते हैं। स्विंग को एक बार पुश करा, झूले को एक बार पुश करा, वो खुद ही आकर एक पोजीशन पर आकर कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली कि वो स्टॉप हो पाता है। या फिर जो टायर्स हैं ऑटोमोबाइल के, ऑटोमोबाइल्स मतलब कि व्हीकल्स, गाड़ियाँ जो होती हैं उसको ऑटोमोबाइल्स बोला जाता है। तो टायर्स और जो ग्राउंड है उसके बीच में भी इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट रहती हैं, जिस वजह से कि वो एक पोजीशन पर आकर हम उसको रोक सकते हैं ब्रेक अप्लाई कर कर, या फिर अपना जो गाड़ी का डायरेक्शन है उसमें चेंज कर सकते हैं। हमको लेफ्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना है। ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन ओवर है। अगर आपको आयरन नेल फिक्स करनी है वॉल पर, या फिर आपको कोई नॉट टाई करनी है, तो ये सब भी किस वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से ही होता है कि हम कोई भी चीज़ प्लेस कर पा रहे हैं कहीं पर। इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। बिकॉज जो दोनों का सरफेस होता है, दो ऑब्जेक्ट का सरफेस आपस में एक दूसरे को इंटरलॉक कर देता है, क्योंकि दोनों ही सरफेसेस में भले ही स्मूथ सरफेस हो उसमें भी माइन्यूट सी इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट रहती हैं। ओके, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बिल्डिंग भी हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ये आपको शूज़ का पिक्चर है। सोल्स ऑफ शूज वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। अब देखते हैं, ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इविल। फ्रिक्शन कई जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, कुछ जगह पे इट इज़ इविल, मतलब इट इज़ बुराई भी है। ये भी देख सकते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रन करते हैं, कई बार आपने देखा होगा आपके शूज़ फट जाते हैं, नीचे से ऐसे देख सकते हो आपके शूज़ फट जाते हैं। जब आप ज़्यादा इसको मतलब एक ही शूज़ को यूज़ कर रहे हो रनिंग के लिए भी, वॉकिंग के लिए भी, और बहुत हार्डली आप रन कर रहे हो, तो आपके शूज़ फटने लगते हैं, वेयर आउट होने लगते हैं। इट वेयर आउट्स द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बियरिंग और सोल्स ऑफ शूज़। यू मस्ट हैव सीन worn out steps of food over bridges at railway station। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। बॉल बेयरिंग्स क्या होती हैं? स्क्रूज तो आपको पता होगा, आपने देखे होंगे, जो टूल्स होते हैं, मीन्स स्क्रू देखा होगा आपने। एंड बॉल बेयरिंग क्या होती है? कॉयल शेप के होता है बॉल बेयरिंग, जो कि आप फैन में भी देख सकते हो। फैन के अंदर का जो पार्ट होता है उसमें लगी रहती है बॉल बेयरिंग, कॉयल शेप की होती है। सोल्स ऑफ शूज़ आपको पता है, जो पैरों का ये जो जूते पहनते हैं उसके नीचे का ये पार्ट को सोल्स बोलते हैं। तो ये भी फटने लगते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम इसको ज़्यादा अगर हार्डली प्रेस करेंगे, रन कर रहे हैं, तो वो वेयर आउट होने लगते हैं। वो चीज़ क्या होने लगती है? फटने लगती है। ओके, तो ये सब चीज़ें, मतलब फ्रिक्शन किसी जगह पर बुराई भी है और किसी जगह पर अच्छाई भी है फ्रिक्शन की, लेकिन ज़रूरी है बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन की वजह से हम हीट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। विग्रसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर फ्यू मिनट्स। अपने पाम को, हथेलियों को
तेज तेज रब करो कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, 1-2 मिनट के लिए रब करो। हाउ डू यू फील, उसको हटाओ, फिर अपने फेस पर रखो पाम, देखो आपको गर्म लगेगा वो पाम, फील होगा कि उसमें हीट प्रोड्यूस हुई है, मतलब वो गर्म हुआ है थोड़ा सा। व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट रफ सरफेस इट कैचेस फायर। अब जो मैच स्टिक होती है, मैचेस का जो मतलब जो मैच बॉक्स होता है उसका जो साइड होता है वो थोड़ा रफ होता है, जिस पे हम मैच स्टिक को स्लाइड करते हैं तो वो मैच स्टिक जल जाती है। क्यों? बिकॉज रफ सरफेस पे हमने इसको स्ट्राइक करा मैच स्टिक को, तो वो फायर कैच कर लेती है। इधर पिक्चर है भी, आप देख सकते हो कि मैच स्टिक के रफ सरफेस पे, मैच बॉक्स के रफ सरफेस पे मैच स्टिक को हम स्लाइड करते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करती है। ओके, तो फ्रिक्शन क्या कर सकता है? फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। You might have observed that the jar of mixture becomes hot when it is run for a few minutes. जो आपका घर में जो मिक्सर होता है, मिक्सर ग्राइंडर, उसको हम कुछ देर जब चला देते हैं तो कुछ टाइम बाद उसको आप टच करके देखिए, उसको ऑफ करके टच करके देखिएगा, वो हीट मतलब गर्म लगने लगता है, क्योंकि उसको हमने बहुत देर कुछ मिनट्स के लिए चला लिया। तो उसमें भी क्या प्रोड्यूस होने लगती है? हीट। यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल्स इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। इस तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉस्ट मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। कई बार क्या होता है, जो भी हम मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मशीन है जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो हीट एनर्जी जनरेट होती है, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी हम देख सकते हैं। We shall discuss the ways of minimizing friction in the following section. ओके, तो कई बार हमको ज़रूरी हो जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना भी, कुछ कुछ प्लेसेस पे, हर जगह पर नहीं, बिकॉज फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है हमारी एवरीडे लाइफ के लिए। तो कई बार क्योंकि हम चल भी फ्रिक्शन की वजह से पा रहे हैं, बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट फ्रिक्शन की वजह से हो पा रही है, तो फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। ऑन द अदर हैंड कहीं कहीं फ्रिक्शन अनडिज़ायरेबल भी होता है, कहीं कहीं हमें ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ फ्रिक्शन की नीड नहीं होती, जिस वजह से फ्रिक्शन के होने की वजह से हमको प्रॉब्लम होता है। तो उस जगह पर हमको क्या नीड है कि हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करें, फ्रिक्शन को कम कर पाएँ। तो आगे क्या है, हमको कुछ वेज बताए जाएंगे कि फ्रिक्शन को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फाइन, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक्स हियर इज इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। कई जगह पर हमें फ्रिक्शन इंक्रीज भी करना होता है, तो फ्रिक्शन हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं और फ्रिक्शन हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। As you have seen in the previous section, friction is desirable in some situations. Have you ever thought why the sole of your shoe is grooved? It is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely. Similarly, the treaded tires of the cars, trucks and bulldozers provide better grip with the ground. तो आपने जैसे अभी पढ़ा, ये जब हमने टॉपिक अभी कवर करा, हमने वहाँ पर देखा कि फ्रिक्शन कुछ कुछ सिचुएशंस में डिज़ायरेबल भी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। बहुत सारी सिचुएशंस में हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है फ्रिक्शन, जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं, चॉक से लिख पा रहे हैं, पेन से लिख पा रहे हैं, किसी भी चीज़ को होल्ड कर पा रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर हैंड आपने कई बार देखा होगा, जो स्पोर्ट्समैन के जो शूज़ होते हैं, जो रनिंग के लिए यूज़ होते हैं, जॉगिंग के लिए यूज़ होते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट बने रहते हैं। मतलब उनका सोल कैसा होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, उनकी ग्रिप थोड़ी सी अलग होती है, डिज़ाइन नीचे की सोल की अलग होती है, बिकॉज स्पेसिफिकली वो किस लिए बने हैं। फॉर एग्जाम्पल जिम जो लोग जाते हैं उनके शूज़ भी थोड़े से अलग होते हैं, नीचे की तरफ से सोल की डिज़ाइन थोड़ी अलग होती है, बिकॉज ताकि उनको फ्रिक्शन प्रोवाइड हो पाए प्रॉपरली। इस वजह से ये जो है मटेरियल इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आप कार के, ट्रक के या बुलडोज़र के टायर देखोगे तो इस तरीके से ट्रेडेड टायर्स होते हैं, जिस वजह से ग्राउंड पे इनकी जो हैवी जो लोड कैरी करते हैं, ट्रक हैवी लोड कैरी कर रही है, बुलडोज़र हैवी लोड कैरी कर रहा है, तो उनको ज़्यादा ग्रिप चाहिए रहती है, बिकॉज फ्रिक्शन जितना हार्ड सब होगा मटेरियल और जितना रफ सरफेस होता है उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। और हमें क्या चाहिए, फ्रिक्शन ज़्यादा होना अगर हम कोई भी हैवी आइटम कैरी कर रहे हैं। ये लोडिंग ट्रक्स होती हैं, ट्रक लोड करती हैं आइटम्स को, अगर फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा ना वहाँ पर, तो वो चीज़ ट्रक स्लिप हो जाएगी। इसलिए हम जो टायर्स होते हैं ट्रक के, बुलडोज़र के, वो इस तरीके से बने रहते हैं ताकि इनकी जो है ग्रिप बनी रहे। फ्रिक्शन इंक्रीज़ होता है तो इनकी ग्रिप बनी रहती है ग्राउंड से,
वो टिके रहते हैं, और हम जब रोकना चाहें तो वो ईजिली रुक भी जाते हैं। इस वजह से इनकी जो टायर्स होते हैं उनका शेप डिज़ाइन इस तरीके का होता है थोड़ा सा। फाइन। तो फ्रिक्शन कहीं ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हमने यहाँ कहा क्या करा, ये जो शूज़ के सोल्स हैं उनकी डिज़ाइन में चेंज, और जो टायर की डिज़ाइंस हैं उनको इस तरीके का होता है। ट्रक वगैरह का, कार के अलग होते हैं, बाइसाइकिल के अलग होते हैं, एक्टिवा के, या फिर टू व्हीलर या जो फोर व्हीलर्स होते हैं, ट्रक के अलग बने रहते हैं टायर का डिज़ाइन। सबके अलग अलग होते हैं, फ्रिक्शन के हिसाब से बनाए जाते हैं। ओके, हेयर हमने क्या करा, यहाँ पर फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए इनकी इस तरीके की पैटर्न या डिज़ाइन होती है। नेक्स्ट, वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स। तो फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए और क्या करते हैं हम, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, बाइसाइकिल हो गई, मीन्स जो व्हीकल है और जो बाइसाइकिल है, उसमें जो ब्रेक पैड्स होते हैं, जो ब्रेक हम लगाते हैं, इंक्रीज करने के लिए फ्रिक्शन यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, ब्रेक पैड्स यूज़ करते हैं जो भी बनाते हैं बाइसाइकिल या व्हीकल। ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पैड्स लगाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो पाए, मतलब हम जब भी ब्रेक मारें तो गाड़ी हमारी रुक जाए। When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels. जब हम बाइसाइकिल चला रहे हैं, नॉर्मली बाइसाइकिल हमारी रन कर रही है, चल रही है, तो उस टाइम पे जो ब्रेक पैड्स हैं वो व्हील को टच नहीं करते, इसलिए हमारी गाड़ी मूव कर रही होती है। जैसे ही हम ब्रेक दबाते हैं, बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लेवर, दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन। जैसे ही हम ब्रेक को दबाते हैं तो ये जो ब्रेक पैड्स होते हैं ये व्हील पर जो रिम होती है उस पर लगते हैं और गाड़ी का, हमारी जो साइकिल का मोशन रोक देते हैं, मतलब फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, तभी हमारी जो बाइसाइकिल है वो रुक जाती है। द व्हील स्टॉप्स मूविंग, एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है, गाड़ी रुक जाती है, व्हील स्टॉप हो जाती है मूव करना। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑन देयर ओपोनेंट्स। आपने देखा होगा कबड्डी मैच के पहले वो पहले मड उठाते हैं, उससे अपने हाथ तो रब करते हैं, उसके बाद अपोनेंट टीम में जाते हैं ताकि जब आप सामने वाले को टच करें तो उनकी जो ग्रिप हो कि पर्सन को होल्ड करें तो वो पर्सन हाथ से स्लिप ना हो जाए, क्योंकि कबड्डी मैच में क्या होता है, जो भी हमको टच करने वाला आ रहा होता है सामने, उसको हमको होल्ड करना पड़ता है ताकि वो आउट हो जाए। तो इस वजह से वो पहली मिट्टी अपने हाथ में मड लगा लेते हैं, रब कर लेते हैं सॉइल से, ताकि वो सामने वाला हमारे हाथ से स्लिप ना हो जाए, हमारी ग्रिप बेटर बन पाए। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं मड लगाकर फ्रिक्शन। जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन द हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। इस तरीके से जो जिमनास्ट होते हैं, जो देखते हो आप लोग जिमनास्टिक जो भी हो एक्सरसाइजेस हो, जिमनास्ट जो करते हैं, जिमनास्टिक्स करते हैं, वो भी कुछ इस तरीके का सब्सटेंस अपने हाथ में लगाते हैं ताकि जब भी वो कुछ पकड़ रहे हैं, रोप पकड़ रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा स्टैंड पकड़ रहे हैं, उनका हाथ नहीं फिसले वहाँ से। इसलिए बेटर ग्रिप बनाने के लिए वो लोग इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन इस तरीके से। फाइन। सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज, In some situations, however, friction is undesirable and we would want to minimize it. अब ये तो सिचुएशंस थी जहाँ पे हमें फ्रिक्शन चाहिए, तो हमने यहाँ पे इंक्रीज़ करने के लिए फ्रिक्शन कुछ हमने वेज देखे कि किस तरीके से इंक्रीज़ किया जा सकता है फ्रिक्शन। ओके, अब यहाँ हम क्या देखेंगे, कहीं कहीं फ्रिक्शन हमें नहीं चाहिए, अनडिज़ायरेबल है, यूज़फुल नहीं है, तो वहाँ पर हम किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं फ्रिक्शन को। ओके, लेट्स रीड। वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड? You might have noticed that when a few drops of the oil are poured on the hinges of a door, the door moves smoothly. A bicycle and a motor mechanic uses grease between the moving parts of these machines. In all the above cases, we want to reduce the friction in order to increase the efficiency. अब आप जब कैरम बोर्ड खेलते हो तो कैरम खेलने के पहले आप उसमें कुछ पाउडर छिड़क देते हो, उसमें पाउडर ड्रॉप करते हो, टैल्क ड्रॉप करते हो। उससे क्या होता है, आपका जो स्ट्राइकर है वो ईजिली मूव करता है, स्मूथनेस बढ़ जाती है, बिकॉज यहाँ पे हम ये जो टैल्कम या फिर टैल्कम पाउडर काम क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम कर रहा है। फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तभी तो हमारा स्ट्राइकर ढंग से वर्क करेगा और इजीली हमारी गोटी अंदर होल में जा पाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ करा, पाउडर यूज़ करा टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ओवर हेयर। नेक्स्ट क्या बताया है, कभी कभी आपके जो दरवाज़ा है वो थोड़ा टाइट हो जाता है, बंद नहीं होता, तो उनके जो हिंजेस होते हैं, हिंजेस क्या होते हैं, मतलब जहाँ से आपका दरवाज़ा क्लोज होता है ना, बिल्कुल कॉर्नर में जहाँ पे ये जो डोर आपका जहाँ से बंद होता है, इस साइड में क्या लगे रहते हैं, नट्स वगैरह जहाँ लगे रहते हैं, इसको हिंजेस बोलते हैं। तो हिंजेस में थोड़ा आप ऑयल डाल देते हो, ऑयल आप जैसे ही डालते हो आप देख पाते हो कि दरवाज़ा डोर आपका ईजिली बंद हो पा रहा है।
इससे भी क्या होता है, रिड्यूस हो रहा है फ्रिक्शन, तभी वो ईजिली स्मूथली बंद हो पाता है। नेक्स्ट एक और चीज़ बताई है, जब आप मैकेनिक को गाड़ी देकर आते हो, आपकी बाइसाइकिल ढंग से काम नहीं कर रही, चेन उतर गई या चेन ढंग से काम नहीं कर रही, तो उसमें आप ऑयल डाल देते हो ताकि वो स्मूथली वर्क करे। तो इन सब चीज़ों में ऑयल, ग्रीस मैकेनिक यूज़ करते हैं ताकि मशीन के जो पार्ट्स हैं वो ईजिली वर्क कर पाएँ। इस तरीके से हम रिड्यूस कर रहे हैं फ्रिक्शन, पाउडर यूज़ करके, ऑयल यूज़ करके, ग्रीस यूज़ करके हम रिड्यूस कर रहे हैं फ्रिक्शन, ताकि ये जो हमारा काम है उसकी एफिशिएंसी बढ़ पाए। When oil, grease or graphite is applied between moving parts of the machine, a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub against each other. Interlocking of irregularities is avoided to a great extent. Movement becomes smooth. तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये जो ऑयल है, ग्रीस है, ग्रेफाइट है, जब हम अप्लाई करते हैं मशीन के पार्ट्स में, जो मूव करने के लिए हेल्प करती है मशीन को, किसी मशीन के पार्ट में जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो एक पतली सी लेयर बन जाती है। किस पर? फॉर्म देयर, वहाँ पर उस मशीन पे एक पतली सी लेयर बन जाती है। एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर, जो मूविंग सरफेसेस हैं आपस में वो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। अब टकराते नहीं हैं, इस वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे जो इंटरलॉक होता है ना दो, जैसे मैंने आपको बताया था, फ्रिक्शन तब इंक्रीज होता है जब रफ सरफेसेस में इरेगुलरिटीज़ क्या होती हैं, इंटरलॉक हो जाती हैं आपस में, तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे ही मैंने ऑयल, ग्रीस या फिर ग्रेफाइट डाला, तो इस केस में जो दो सरफेसेस हैं आपस में रब नहीं हो पाते, मतलब कि फ्रिक्शन नहीं बन पाता, वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ इज़ अवॉइडेड, इसमें जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो इंटरलॉक नहीं हो पा रही हैं अच्छी तरीके से, तो मूवमेंट क्या हो जा रही है, स्मूथ बन जा रही है, मूवमेंट स्मूथ बन जा रही है। हमने पढ़ा था कि स्मूथ सरफेसेस पे फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, फ्रिक्शन कम लगता है। यहाँ पर आपको अपनी बुक्स में अंडरलाइन करना है क्या, द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस द फ्रिक्शन आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट, इस तरीके से आप पाउडर, ये जो है ऑयल, वैसे यूजुअली क्या होता है, ऑयल ग्रीस को बोला जाता है। आप कोई भी सब्सटेंसेस जो कि रिड्यूस कर रहे हैं फ्रिक्शन, ऑयल मान लीजिए मेजरली इसी को बोलते हैं, ये क्या है, ल्यूब्रिकेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूब्रिकेंट। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज ल्यूब्रिकेंट, कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए। एज एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। कई मशीन्स ऐसी होती हैं जहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एयर कुशन, ताकि वहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन के ऐसे जहाँ पे हम रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन क्या यूज़ करते हैं, एयर कुशन। इसको ल्यूब्रिकेंट नहीं बोलते, नॉर्मली क्या बताया है, एयर कुशन। और ल्यूब्रिकेंट का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, जैसे ऑयल है, ग्रीस है, इस तरीके से जो सब्सटेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूब्रिकेंट। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी पिक्चर बता दिया गया है। फॉर एग्जांपल आपका सरफेस क्या है, आपका सरफेस ये है, डार्क ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, इसमें आपने जैसे ही, इसमें इरेगुलरिटीज़ थी, पहले देखिए, पहले इरेगुलरिटीज़ थी, आपने जैसे ही इस पर ऑयल डाला या कोई भी लुब्रिकेंट डाला, ये लुब्रिकेंट डाला, तो उसका सरफेस कैसा हो गया, स्मूथ, बहुत ही माइन्यूट सी इरेगुलरिटीज़ है वहाँ पर। अब तो जो ऊपर का जो सरफेस है जो उस पर रखा हुआ है वो प्रॉपरली रब नहीं हो पा रहा इस सब्सटेंस से, इस वाले सरफेस से प्रॉपर रब नहीं हो पा रहा, इसलिए इसमें क्या हो गया, फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया है यहाँ पे। तो हमें जहाँ पर फ्रिक्शन की नीड नहीं है वहाँ पे हम किस तरीके से कम कर सकते हैं फ्रिक्शन, ल्यूब्रिकेंट्स अप्लाई करके, पुट करके। अंडरस्टूड, दिस इज द एक्शन ऑफ ल्यूब्रिकेंट। सो नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हील्स रिड्यूस द फ्रिक्शन। व्हील्स किस तरीके से फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये जो टॉपिक है वी विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ओनली। सो टिल देन रिवाइज द चैप्टर, रीड द चैप्टर, वापस से पढ़िए चैप्टर को, अभी तक हमने जितना पढ़ा, एंड समझिए वापस से एक और बार, खुद से पढ़कर देखिए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।